नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम ओएस मोबाइल ऐप के बारे में, ओटी मोबाइल ऐप के बारे में, न्यू वेबसाइट, वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यू अपडेट्स की बात करें तो काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सूरज जी कुछ दिनों से कोई न्यू अपडेट नहीं आ रही है। लास्ट OP360 में भी ऐसा नहीं आए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़रूरी नहीं कि एज सर OP360 वेबिनार में आकर ही अपडेट दें। वो किसी भी तरीके से हमें अपडेट दे सकते हैं। अगर उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा, अनाउंसमेंट रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा हमारे साथ जो शेयर करना चाहेंगे, तो वो किसी भी तरीके से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो OP360 वेबिनार में भी आ सकते हैं, और ऑन वेबिनार में आ सकते हैं, या फिर किसी अदर इम्पॉर्टेंट वेबिनार में आ सकते हैं, क्रिस मार्टिन सर के लाइव सेशन में आ सकते हैं, या फिर इकोसिस्टम में जो हमारा अपडेट सेक्शन है उसमें अपडेट आ सकता है। जो पॉपअप होता है तो उसमें अपडेट आ सकता है। मतलब जब भी सर के पास कुछ अपडेट रहेगा जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, तो वो किसी भी तरीके से हमें अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड। जरूरी नहीं है कि OP360 में आए तभी हमें अपडेट मिलेगी। तो इसलिए लगातार इकोसिस्टम के साथ बने रहिए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो OP360 में या फिर इकोसिस्टम में किसी भी तरीके से हमें अपडेट प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। बात करें अगर हम OS मोबाइल ऐप की, तो येस्टरडे आप सभी ने देखा होगा कि OS मोबाइल ऐप का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे अपडेट करने का ऑप्शन आया था। तो अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अपना OS मोबाइल ऐप को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही होम पेज पर आपको अपडेट का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपली अपडेट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते आप प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर भी अपडेट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। अपडेट पर क्लिक करके आप OS मोबाइल ऐप को, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर हम OT मोबाइल ऐप की, तो इसकी रिगार्डिंग कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आया है, मैसेज भी आया कि सूरज जी काफ़ी दिन हो गया जो हमारा OT मोबाइल ऐप है वो प्ले स्टोर पे हमें दिखाई दे रहा है, बट इसकी रिगार्डिंग अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं, तो क्या हम इसे डाउनलोड करें या फिर अभी रहने दें। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, जैसा कि ऐसा ने पहले ही बोला है कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन जब हम इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देंगे तभी हमें इसको डाउनलोड करना है। तो अभी जस्ट वेट कीजिए, क्योंकि इकोसिस्टम में अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ऑफिशियल अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए। और अगर हम OS मोबाइल ऐप को लॉगिन करते हैं तो होम पेज पर जो ऐप स्टोर का ऑप्शन होता है, अगर हम उसमें जाते हैं तो उसमें अगर हम OT पे क्लिक करते हैं तो हम प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन अभी हमें OS मोबाइल ऐप के ऐप स्टोर से भी OT मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिए। जब भी अच्छे से रेडी होगा इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, तब हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। बात करें अगर हम न्यू वेबसाइट की, तो आप सभी ने विजिट किया होगा येस्टरडे जो हमारी न्यू वेबसाइट है, यानी कि जो न्यू वेब पेज है onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट का, वो लाइव हो चुका था। उम्मीद है आपने चेक किया होगा। अगर नहीं चेक किया है तो आप विजिट कीजिए, न्यू वेबसाइट को आप चेक कीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कलर है, थीम है, डिज़ाइन है, लुक है, ये सब काफ़ी ज़बरदस्त है। आप डेफिनेटली चेक कीजिए। और हमारे जो ब्लॉग सेक्शन है उसको आप चेक कीजिए। अगर उसमें कुछ आपको न्यू इंपॉर्टेंट ब्लॉग दिखाई देता, वैसे हमारे ब्लॉग डेली आते रहते हैं, तो उसको भी आप लोग चेक कीजिए। और जो भी इंपॉर्टेंट ब्लॉग होते हैं उसको आप टाइम निकाल कर, जब भी आपको टाइम मिले, तो ब्लॉग को आप लोग ज़रूर रीड कीजिए फ्रेंड। क्योंकि टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग, इंटरनेट की रिगार्डिंग, या फिर हमारे OnPassive के जो प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं, सर्विसेज हैं, उसकी रिगार्डिंग वहाँ पे न्यू ब्लॉग आते रहते हैं। बात करें अगर हम वेरिफिकेशन प्रोसेस की, तो इसकी रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि अपकमिंग डेज में जो OVerify के थ्रू इकोसिस्टम में वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने वाला है, तो क्या उसके लिए अभी से हम डॉक्यूमेंट वगैरह को क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लें, या फिर हमें रियल टाइम में लाइव प्रोसेस करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, और आप सभी ने देखा होगा कि लास्ट गो अफ्रीका वेबिनार में हरी सर ने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी दिया था। 3 मेजर स्टेप्स के बारे में उन्होंने बताया था। फर्स्ट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का, दूसरा फेस डिटेक्शन, एंड तीसरा यहाँ पे रहेगा फेस के साथ में डॉक्यूमेंट का लाइव प्रोसेस। तो ये 3 मेजर स्टेप्स रहने वाले हैं। और इसमें जो सेकेंड आपका है फेस डिटेक्शन, ये भी आपको लाइव करना होगा, लाइव प्रोसेस रहेगा। तीसरा आपका जो फेस के साथ में डॉक्यूमेंट का, ये भी आपका लाइव प्रोसेस रहेगा। और जो फर्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड का, तो ये आपका गैलरी से अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा सकता है, बट ये भी यहाँ पे रियल टाइम में लाइव भी हो सकता है। तो जस्ट अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है।
वेट कीजिए, रियल टाइम के लिए वेट कीजिए। जब इकोसिस्टम में ओ वेरीफाई के थ्रू वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ऑन पासिव की तरफ से हमें गाइड किया जाएगा, इस स्टेप्स के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम अपना जो वेरिफिकेशन है वो कर पाएंगे, लाइव प्रोसेस अपना कर पाएंगे। तो अभी कुछ मत कीजिए, जस्ट वेट कीजिए, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए, सब कुछ आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बात करें अगर हम कमीशन की, तो जब मेरी कुछ लोगों से बात होती है तो इस समय कुछ लोगों का ये क्वेश्चन जरूर होता है कि सूरज जी इनकम कब से स्टार्ट होगी, एंड अगर स्टार्ट होगी तो हर महीने कितना आएगा, हर महीने कितना आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये बात आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए फ्रेंड कि आपकी इनकम आपके सेल्स पर डिपेंड करती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना सेल्स जनरेट होगा उसके हिसाब से आपको कमीशन भी जनरेट होगा। और कमीशन आपको कहाँ कहाँ से आनी है ये बात आप सभी को अच्छे से पता होगा कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कुछ यूजर हैं, अगर उन्होंने परचेज किया है तो उससे आपको कमीशन भी जनरेट हुआ होगा, एंड जब भी वो परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पर कमीशन जनरेट होगा, या फिर जब भी उनका रिन्यूअल का प्रोसेस होगा तो आपको यहाँ पर कमीशन जनरेट होगा। या फिर आपकी तरफ से अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी यूजर आता है, अगर वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, जब भी परचेज करेगा, जब भी रिन्यूअल करेगा तो वहाँ से आपको कमीशन जनरेट होगा। या फिर ऑन पासिव की तरफ से मार्केटिंग पूल से जो अपकमिंग डेज में जो ट्रैफिक एलोकेशन होने वाला है तो वहाँ से जो ट्रैफिक एलोकेट होगी, अगर पेड ट्रैफिक आती है तो आपको कमीशन जनरेट होगा, अगर अनपेड आती है एंड जब वो परचेस करेंगे तो वहाँ से आपको कमीशन जनरेट होगा। या फिर आने वाले टाइम में जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम स्टार्ट होगा तो वहाँ से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स जनरेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कमीशन जनरेट होगा। तो ये बातें हमें अच्छे से पता है। इसके अलावा भी जो एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑन पासिव की तरफ से कुछ बोनसेज या फिर कुछ रिवॉर्ड या फिर जो भी क्रेडिट हो सकता है वो भी अपकमिंग डेज में हमें देखने को मिल सकता है, तो वो भी आपका कुछ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। और आप सभी को पता है कि एज सर का जो मेन फोकस है वो है पेंडिंग विड्रॉल पे। जैसे ही अपना पेंडिंग विड्रॉल क्लियर होता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि ओकन का नया पैकेज या फिर जो अदर प्रोडक्ट रेडी है रिलीज होने के लिए वो सब स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर हमारा जो ट्रैफिक एलोकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से नेक्स्ट फेज में स्टार्ट हो जाएंगी पेंडिंग विड्रॉल क्लियर होते हैं। तो मेन फोकस हमारा यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल पे ही। ऐसा ने कई बार रिपीट किया है कि जब तक हम यहाँ पर पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर नहीं कर देते तब तक हम यहाँ पे जो न्यू प्रोडक्ट्स या फिर जो नया पैकेज है उसको हम रिलीज नहीं करेंगे। तो पेंडिंग विड्रॉल क्लियर होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम में हमें नजर आएंगी। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अभी ऑन पासिव में कुछ नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑन पासिव में कुछ नहीं हो रहा है। ऑन पासिव में बहुत कुछ हो चुका है एंड हो भी रहा है, और जब भी सही वक्त आएगा तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने इकोसिस्टम में नजर आएंगी। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।